हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में डियर स्टूडेंट वायरस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वायरस। वायरस के सारे कैरेक्टर 7 कैरेक्टर सेट कर दिए तो पूरा वायरस खत्म। मैंने बोर्ड के ऊपर चार्ट के फॉर्म में लिखा है। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स है, 1 बाय 1 देखते हैं। चलो, पहला, वायरस को आरएच व्हिटेकर ने फाइटिंग क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो नॉन सेल्यूलर है, नॉट ट्रूली लिविंग। अगर ये वायरस बाहर है, मेरी बॉडी के बाहर, तो वो नॉन लिविंग है। जब एंटर होगा तभी लिविंग बनेगा। तो नॉट ट्रू लिविंग मतलब ट्रूली लिविंग नहीं है, नॉन सेल्यूलर है, इनर्ट क्रिस्टलाइन है। इसी वजह से उसको 5 किंगडम में नहीं रखा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, हमारे यहाँ 4 हीरोज की एंट्री होगी। पहला हीरो पास्चर होगा, ठीक है। उसने वायरस नाम दिया, लुइस पास्चर जिसको बोलते हैं। पास्चर ने बोला वायरस, वायरस मींस वेनम और पॉइजन, ठीक है। सेकंड, डीजे इवानोव्स्की ने बोला मोज़ेक डिसीज इन प्लांट। टोबैको प्लांट होता है, उसके अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है उसके बारे में इसने बताया, इवानोव्स्की ने बताया कि मोज़ेक डिसीज इन प्लांट। तीसरा हमारा साइंटिस्ट है एम.डब्ल्यू. बेजरिंग। उसने बोला कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम। कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम क्या है? तो देखो, इन्फेक्टेड कोई प्लांट है, उसका एक्सट्रैक्ट हेल्दी प्लांट में अगर आता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो वो फ्लूइड कौन सा होगा? कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइड। और लास्ट वाला चौथा हीरो हमारा W.M. स्टेनले। उसने बोला कि वायरस क्रिस्टलाइज्ड है। 4 हीरो की एंट्री हो गई। 4 ने कुछ अलग अलग अपने हिसाब से बोल दिया, चले गए। चलो नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा भैया वायरस में? आइदर आरएनए होगा, आइदर डीएनए, दोनों में से एक ही होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे। फिर से जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए, फुल फॉर्म बोलो मैम, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए फुल फॉर्म बोलो मैम, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? थर्ड, जेनेटिक मटेरियल, पहला क्यों 5 किंगडम में नहीं रखा? दूसरा, 4 हीरोज। तीसरा, जेनेटिक मटेरियल। चौथा, न्यूक्लियोप्रोटीन है, यानी न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं ना, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। सपोज ये मैंने न्यूक्लिक एसिड ड्रॉ किया, तो न्यूक्लिक एसिड के आसपास इस तरह से प्रोटीन कोट होगा उसका, इसीलिए उसको न्यूक्लियोप्रोटीन बोला। डन? द वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? द वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल, उनका जेनेटिक मटेरियल। द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियोफाज, उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? तो देखो, प्लांट में जो वायरस इफेक्ट करेंगे उनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एनिमल्स में जो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 3 में से कोई एक होगा। और बैक्टीरियोफाज, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बैक्टीरियोफाज बोला, ठीक है। उसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। मैंने शॉर्ट में लिखा है SR DD DR, इस तरह से एनसीईआरटी में दिया है, ये शॉर्ट ट्रिक लिख दी। फिर कैप्सिड एंड कैप्सोमर्स, ये नया टर्म आया, समझो। ये डायग्राम जो है टोबैको मोज़ेक वायरस का है, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए व्हाइट कलर का ड्रॉ किया है। इट इज कवर्ड बाय कैप्सिड एंड कैप्सिड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट, इट इज नोन एज कैप्सोमर्स। समझो, ये सपोज कैप्सिड है, पूरा कैप्सिड जो बना है कैप्सोमर से बना है, ये छोटे छोटे सब यूनिट्स है जिसको कैप्सोमर्स बोलते हैं, और पूरा कैप्सिड बन गया, ठीक है। तो ये छठा हो गया। 7वां, वायरसेस तो डिसीज करेंगे ना, ह्यूमन में भी करते हैं, प्लांट्स में भी करते हैं। किस टाइप के डिसीज करेंगे मैम? वायरस कॉज डिसीज इन ह्यूमन। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक दी है बच्चों मैंने, कौन सा है? मसीहा, भगवान को मसीहा बोलते हैं ना। M फॉर मॉम्स, M फॉर मॉम्स, ये हो गया। चलो, A फॉर एड्स, S फॉर स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा एंड हर्पीस जो बोलते हैं, मॉम्स, एड्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा एंड हर्पीस, ये ह्यूमन में होते हैं इतने डिसीज। प्लांट्स में कौन कौन से है देखो, तो ड्वार्फिज्म होता है, इनका ग्रोथ स्टंट हो जाता है, फिर
उसका जो रोलिंग होता है, लीफ कर्ल हो जाएंगे, लीफ कर्ल और हो जाएगा, ठीक है, येलोइंग हो जाएगी उनकी वेन्स, वो हिसाब से उसके सारे जो सिम्टम्स दिखते हैं प्लांट्स के अंदर जब उनको वायरस इन्फेक्ट करेगा। तो ये चीज हुई डियर स्टूडेंट पूरा वायरस के बारे में, 7 पॉइंट्स कर दिए, वायरस खत्म। वायरस के बाद आता है वायरोइड्स। इन 1971 D.O. डायनर ने ये वायरोइड इज स्मॉलर देन वायरस, और उसके अंदर जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट होती है ना वो एब्सेंट होती है, इसमें नहीं होता है कैप्सिड, इसमें था कैप्सिड, इसमें नहीं होता, ठीक है, वायरस से भी स्मॉल है। और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर उसका एग्जांपल है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर यानी पोटैटो ट्यूबर का डिसीज है, उसका आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, किसमें, वायरोइड्स के अंदर। देन प्रायंस पहले समझते हैं कि वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, कैटल के अंदर मैड काउ सुना होगा, उसको बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफालोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफालोपैथी, मैड काउ जो कैटल में होता है। और यहाँ पे ह्यूमन में जो डिसीज है सीआर जैकब इसको बोलते हैं। लाइकन तो बहुत इजी है, लास्ट टॉपिक, डोजन है, डोजन फंजाई एल्गी साथ में रहते हैं, एल्गी ग्रीन कलर्ड है तो क्लोरोफिल है, सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ये फूड बनाएगी फंजाई को देगी, बदले में भैया फंजाई इसको शेल्टर देता है, प्रोटेक्शन देता है, मिनरल्स देता है, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, हेल्प किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुई उनकी। तो एल्गी प्लस फंजाई जब साथ में रहते हैं तो उनको भैया बोलते हैं लाइकेंस बोलते हैं। अल्गल कंपोनेंट जो है उसको फाइकोबायोन्ट बोलोगे, फंगल कंपोनेंट है उसको बोलेंगे माइकोबायोन्ट, फंगल माइको, अल्गल फाइकोबायोन्ट, ठीक है। लाइकेंस आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, यानी जहां पे साफ सुथरी जगह होगी वहीं पे ग्रो होंगे, पॉल्यूशन एरिया में वो ग्रो नहीं होंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आज हमने वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस एंड लाइकेन के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।